नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारी अबंडेंस के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है आज, वो सब हम देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। उसके बाद आज का तीसरा कार्ड यहाँ पर है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। ऑल राइट, तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, इनमें जो सबसे पहला कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब अचानक सब कुछ उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। बिना किसी कारण रुकावटें बढ़ीं, लोगों का जो व्यवहार है वो बदल गया आपके प्रति, और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दबाव आपको पीछे खींच रही हो। आप खुद सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई, मैं तो अपने ओर से सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ अगेंस्ट मेरे क्यों होता चला जा रहा है। मेरे ही अपने लोग मेरी ही अपनी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा आपने फ़ील किया। आपका चलता हुआ काम, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, चाहे फिर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। आपके बच्चे हैं, तो अगर आप कहीं उनके एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे, उसमें रुकावटें आ रही हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने अचानक से ये फील किया होगा कि लाइफ में सब कुछ, जैसे जो कुछ सही एक ढर्रे पर चल रहा था, अचानक से सब कुछ विपरीत कैसे होता चला जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग की लाइफ में कोई लीगल बैटल अचानक से आपके सामने ऐसा आ गया जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी।
कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना, वकीलों के चक्कर में फंसना, पैसों का नुकसान होना और हेल्थ रिलेटेड समस्याएं खुद को होना या परिवार में किसी सदस्य को होना, ये सारी चीज़ें जो आपने फेस की हैं लास्ट कुछ महीनों में, या आप में से कुछ लोग के लिए साल भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर इस समय एक तरीके से जैसे आपका एक परीक्षा चल रहा था। ये जो परीक्षा, ये ऐसी परीक्षा आपकी चली है कि पूछिए ही मत। आपके लिए ये दिन जो रहे हैं, ये कोई अपने मुंह से शब्द भले कह ले, लेकिन जो फील आपने किया वो कोई फील नहीं कर सकता। देखिए, यही वो पल था जब आपकी आत्मा की परीक्षा हो रही थी और बहुत से लोग उस समय आपकी स्थिति को समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपके ऊपर कुछ गलत प्रभाव है, कोई नेगेटिविटी का असर है, हो सकता है किसी ने तांत्रिक से भी सलाह ली हो, लेकिन उन्हें भी कोई साफ उत्तर नहीं मिला। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कारण ये था कि आपके चारों ओर जो सुरक्षा थी वो सामान्य नहीं थी। आपकी रक्षा किसी ऐसी शक्ति ने की, बहुत कुछ और बिगड़ सकता था, लेकिन एक ऐसी शक्ति ने आपकी उस समय रक्षा की जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और कई बार इंसान की प्रार्थना, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद या उसके अच्छे जो कर्म हैं, वो ऐसे सुरक्षा कवच बन जाते हैं उसके अराउंड, जिन्हें कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। तो मैं देख पा रहा हूँ किसी न किसी का तो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है जो आपके जीवन पे कुछ लोगों के द्वारा ऐसा करने या करवाने की कोशिश की गई थी और उन्हें भी वो रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा वो चाह रहे थे। समस्याएं आई ज़रूर, आपके जीवन में मुश्किलें ज़रूर बढ़ीं। तो शुरू शुरू में जिन्होंने भी ये किया, करवाया, उनको ये लगा कि वो जो चाह रहे वो हो जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ नहीं हासिल हो सकी, भले ही तकलीफ़ में आप थे, प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन फिर भी जिसने भी ये करवाया था, जिस मकसद से, जो उनका मोटिव था, जब वो हासिल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो भी, उनके जिनके थ्रू इन्होंने करवाया, जो भी तांत्रिक के थ्रू इन्होंने ये सब कुछ करवाया, वो भी जवाब नहीं दे पाए। उस दिन, जिस दिन ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आपके जीवन में बड़ी घटना हो जिससे इनको लाभ हो, ये जिन लोगों ने ये कराया, जिन लोगों की सोच इतनी गंदी थी, उस दिन आपके साथ ना जाने कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने आपको ऐन वक्त पर बचा लिया। यानी कुछ और भी जो बिगड़ सकता था, वो जान लीजिए बहुत हद तक आपको बचाया गया है। चाहे आप उसे अपने पूर्वजों की ऊर्जा कह लें, चाहे डिवाइन एंजल्स, कुछ भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, चाहे यूनिवर्स कह लें, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है। और देखिए, आज इस स्प्रेड में यहाँ पर यू एंड योर लव्ड वंस का आर सेफ का कार्ड भी आया है, तो ये एक इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। तो आज पीछे मुड़कर देखिए, शायद आप समझ पाएँ कि उस कठिन समय से आप जितनी आसानी से निकल आए, वो केवल आपकी ताकत नहीं थी, कोई अदृश्य सहारा भी आपके साथ था। और ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ किसी बाहरी शक्ति ने ही किया हो। आपका मन, आपका जो विल पावर है, वो आपने सही डायरेक्शन में, आप अपने सच्चाई के साथ खड़े थे, आपको पता था उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़े जो रास्ता सही था, चाहे भले कोई साथ दिया या नहीं दिया। यही कारण है कि आपने जब खुद की मदद की तो ईश्वर ने भी आपकी मदद की, उन ऊर्जाओं ने भी आपको प्रोटेक्ट किया। देखिए, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है और ये कार्ड साफ बताता है कि जिस घटना ने आपको अंदर तक हिला दिया था, उसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और जो बातें पहले एक रहस्य थी, अब उनके पीछे की जो सच्चाई है वो खुलने लगी है। कई बार कुछ लोग आपके लिए गलत सोच लेकर आए, लेकिन उनका जो प्रयास था वो वहीं रुक गया जहां उन्हें लगा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा, जिनको ये लग रहा था कि सब कुछ उनके काबू में है। ऐसी असीमित शक्ति इनको लग रहा था कि इनके पास आ गई है कि ये सब कुछ अब काबू कर रहे हैं। तो उन्हें अब समझ ही नहीं आया कि हर जो योजना उनको लग रही थी कि सफल होगी, वो क्यों नहीं सफल हो रही है। ये सवाल इनके सामने अब उठने लगा और ये जो भ्रम, जिस भ्रम में ये जी रहे थे, वो भ्रम अब टूट गया इनका। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक रिलीफ की बात यह है कि ये जो भी पर्सनल इशू आपके जीवन में चला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सॉल्व होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जब ये समय आपके जीवन में बीत रहा था, जब आप सारी मुश्किलें झेल रहे थे, उस समय आपके चारों ओर भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा बनी हुई थी।
किसी माँ जैसी ऊर्जा, किसी दुआ, किसी आशीर्वाद या किसी सच्चे प्रेम ने आपको संभाल लिया। और अब जो उलझनें थीं, उनका अंत होने का जो समय है वो कहीं ना कहीं अब उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे कि ये रेजोल्यूशन होकर ही रहेगा। जिन सवालों के जवाब वर्षों से नहीं मिले आपको, उनमें से कई जो उत्तर हैं वो अब आपके सामने आने लगेंगे और आपके मन का जो बोझ है वो भी धीरे धीरे हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैगेज आप काफ़ी समय से कैरी कर रहे थे अपने साथ, अब फाइनली वो समय आ चुका है जब आप इन सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पे कितना रिलीफ का संकेत आया आपके लिए और आपके परिवार के लिए। यहाँ पर ये कार्ड साफ मैसेज दे रहा है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी राहत लेकर आया है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, क्योंकि ये साफ इशारा कर रहा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन रही हो, आपकी और आपके अपने लोगों की जो रक्षा है वो लगातार होती रही है और आगे भी रहेगी। हो सकता है कि उस समय आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ठीक अंतिम पल पर कुछ ऐसा हुआ जिससे स्थिति बदल गई। कभी कोई व्यक्ति समय पर मिल गया होगा या फिर कभी कोई निर्णय टल गया, कभी कोई दुर्घटना होते होते रुक गई। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया, ऐसे हालात बने। कोई संकेत देता है कि ये अगर देखा जाए तो ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि हर बार कोई अनदेखी शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही थी, आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। इसीलिए अब डर को छोड़ने का समय है। पास्ट की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं ने आपको मजबूत बनाया है और आपकी यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए आपको विश्वास बनाए रखना होगा और जिस शक्ति ने अब तक आपका साथ दिया है वो आगे भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो विश्वास रखिए। बात करते हैं चौथे कार्ड की, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है और ये जो कार्ड आया है इस पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जिस अदृश्य शक्ति की आप तलाश कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा स्वरूप प्रेम, करुणा और सच्चाई है। यानी जब इंसान का मन साफ होता है और वो किसी का बुरा नहीं चाहता, तब उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगती है जिसे नकारात्मक सोच आसानी से छू नहीं पाती और आपकी सोल बहुत पावरफुल है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि भविष्य में भी यदि कोई कठिन परिस्थिति आए तो डर के बजाय अपने भीतर की शांति को मजबूत कीजिए। जल्दबाजी या क्रोध में लिया गया जो निर्णय है वो आपको कमज़ोर कर सकता है, जबकि धैर्य और सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। याद रखिए दोस्तों कि हर रहस्य का उत्तर मंत्र, तंत्र या मंत्र में नहीं होता। कई बार जो आंसर्स हैं, जो उत्तर हैं, वो आपके विश्वास, आपके कर्म और उस अदृश्य कृपा में छिपा होता है जो सही समय पर आपकी रक्षा करती है। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो पूरी रीडिंग यही संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थीं। दैट इज़ फॉर श्योर, इतना आसान नहीं था आपके लिए। बहुत लोगों को लगा कि अब आपके लिए बचना मुश्किल है, लेकिन घटनाएं वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। और इस रीडिंग के अनुसार उस समय किसी अनदेखी सकारात्मक शक्ति, दुआ, आशीर्वाद या आपके जो अच्छे कर्म हैं उन कर्मों का संरक्षण आपके साथ था। और अब वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने, पुराने डर छोड़ने और विश्वास के साथ नई शुरुआत करने का संकेत भी दे रही है। और मैं आपके लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप अपने जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस, इतना धन संपत्ति हासिल करें, जो आपने मेहनत की है उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी।
चलिए देखते हैं। सो दिस इज C P Z H X, then this is W S I V J B एंड O। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।